नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MM साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ छोटे वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन अपना है चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा के परावर्तित, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में पहुंचने में कितना समय लगा? सॉरी, ये याद रखना, यहीं से कितना समय लगा? ये समय लगा 1.28 सेकंड। 1.28 सेकंड का समय, सेकंड का क्या लगा भाई? समय लगा। क्या समय? ठीक है, का समय लगा। अब उसके बाद देखो, प्रकाश का ताप दीप्ति स्रोत क्या है? प्रकाश का ताप दीप्ति स्रोत है, प्रकाश का ताप दीप्ति स्रोत किसे माना गया? कोई गर्म पिंड को किसे माना गया? कोई गर्म पिंड है, गर्म पिंड को मान लो। ये भी लिख सकते हैं, कोई गर्म पिंड। ठीक है, अब देखो कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, जो कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत किसे माना गया? विद्युत बल्ब को। देखो, विद्युत बल्ब भी लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, और उसके बाद मोमबत्ती के बाद कौन सा मान सकते हैं? लालटेन भी मान सकते हैं, लालटेन। ठीक है दोस्तों, आप देखो अपने पास क्या क्या बना सकते हैं, इसमें यही बता रहा है कि स्रोत। देखो, पहला 3 क्वेश्चन लिखा हमने, क्या लिखे? 3 क्वेश्चन लिखे। तीनों क्वेश्चन का मान क्या है? तीनों क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? तीनों क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि प्रकाश से परावर्तित प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? आप सभी को पता है कि 1.28 सेकंड का समय लगा। उसके बाद देखो, प्रकाश का ताप दीप्ति स्रोत, ताप का मतलब भाई आप जानते हो, ताप का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब कोई भी गर्म वस्तु, ताप बढ़ा। उसके बाद क्या है? ताप स्रोत पे लिखा हुआ है कोई गर्म पिंड। ठीक है, उसके बाद देखो कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, कृत्रिम प्रकाश। जैसे अपने पास कृत्रिम प्रकाश क्या क्या हो सकते हैं भाई? बल्ब भी हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है। ठीक है, ये आप सभी जान सकते हो कि ये किसमें आते हैं। हमारे पास ये है, ये कृत्रिम स्रोत में, ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। अगर वस्तु का कार्य करने की कुल क्षमता, वस्तु का कार्य करने की कुल क्षमता क्या होती है? कुल क्षमता आपको पता होगा क्या होगी? ऊर्जा होगी भाई। क्या होगी? ऊर्जा होगी भाई। कार्य, वस्तु का कार्य करने की कुल क्षमता क्या होती है भाई? वस्तु का आप परिभाषा समझते हो कि कार्य करने की क्षमता को क्या, जो किसी कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।
और किसी और ये भी लिख सकते हैं वस्तु का कार्य करने की क्षमता, भाई किसी चीज को क्या करनी है, कार्य करनी है उसे ऊर्जा। देखो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। अब ये भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कैसी राशि है, या लिख सकते हैं ऊर्जा एक राशि है, ये भी लिख सकते हैं ऊर्जा एक राशि है। भाई ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा आप मान सकते हो कि अदिश राशि है, क्या अदिश राशि है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक आपको पता हो जूल होता है, क्या जूल होता है, ठीक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। आप देखो स्थितिज ऊर्जा चाबी छोड़ो इसको, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा भाई, कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल ही होता है, क्या जूल ही होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब ये भी देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र, ठीक है। कार्य का सूत्र हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, कार्य का सूत्र आपके पास ये दिया हुआ है, कार्य का सूत्र आपके पास है कि कार्य बराबर क्या, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक, बल इंटू विस्थापन, इसे एफ एस में लिख सकते हैं, क्या एफ पॉइंट एस, और इसे डैश लगा ये लिख सकते हैं एफ इंटू एस, ठीक। आपको ये पता भी होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक या कार्य का सूत्र ये होता है, ठीक। अब देखो ये भी लग सकता है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक देखो, कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक किसे कहा है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, क्या ये चीज ध्यान रखना, अर्ग होता है, ठीक, अर्ग होता है। आप देखो उसके बाद हम छोटा सा एक ये भी रख सकते हैं, एक जूल कितनी अर्ग होती है, एक जूल में कितना अर्ग होता है, कितनी अर्ग होती है, एक जूल में, एक जूल कितनी अर्ग है, भाई एक जूल में कितनी अर्ग है, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग है, एक जूल में 10 की पावर कितनी है, 7 अर्ग है, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, अब ये भी तो हम लिख सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद हम एक चीज बोलेंगे, गति ऊर्जा कैसे होती है, गति ऊर्जा कैसी होती है, भाई देखो गति गति ऊर्जा कैसी होती है, गति ऊर्जा आपको पता होगा, गति ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये चीज का भी ध्यान रखना। उसके बाद हम एक बात करते हैं कि कार्य संपन्न करने की शक्ति, अब कार्य संपन्न, सॉरी ये बात ध्यान रखना कि कार्य संपन्न करने की दूरी को क्या कहते हैं, संपन्न दूरी करने को क्या कहते हैं, कार्य संपन्न करने की दर को कहते हैं,
क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम छोटी सी बात एक और कर ले। शक्ति, शक्ति कैसी राशि है, शक्ति कैसी राशि है, शक्ति कैसी राशि, शक्ति अदिश राशि, ये चीज ध्यान रखना। शक्ति कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि, अदिश होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र भी ध्यान रखना। शक्ति का सूत्र, शक्ति का सूत्र, शक्ति का सूत्र होगा कार्य बराबर शक्ति बटा, मतलब सॉरी, शक्ति बटा, शक्ति बराबर कार्य बटा शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये चीज ध्यान रखें। अब मैं इस चीज को दोहरा लेता हूं, फिर 3-4 क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। मैं यही पहले बात करता हूं कि देखो, चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी के तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद देखो, प्रकाश का ताप दीप्ति स्रोत कार्य गर्म पिंड है। ताप स्रोत कौन सा है, गर्म कोई पिंड है, कोई गर्म पिंड है। कृत्रिम प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत आप जान सकते हो, विद्युत बल्ब भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकती है, और लालटेन भी हो सकता है। वस्तु का कार्य करने की कुल क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा क्या होती है भाई, एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये भी आपको पता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है, ये भी आपको पता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, इसे ये भी कह सकते हैं F और S बटा या F इंटू S। ठीक है भाई, F का मतलब समझ गए हो कि F का मतलब हो जाता है अपने पास क्या, बल, और S का मतलब हो जाता है विस्थापन। ठीक है, ये चीज दोनों ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों का। अब देखो, 1 जूल कितनी अर्घ होती है, मतलब ये ध्यान रखना, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल कितनी अर्घ होती है, 1 जूल में कितने अर्घ होती है, ये बात कर लेना। 10 की पावर 7 अर्घ होती है। ठीक है, गति ऊर्जा कैसी होती है भाई, गति ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, गति ऊर्जा हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक, ये चीज भी ध्यान रखना। कार्य संपन्न करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य संपन्न करने की दर को ही भाई शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि शक्ति कैसी राशि है, शक्ति अदिश राशि है, और शक्ति का सूत्र कौन सा होता है, शक्ति का सूत्र दोस्तों ये होता है। ठीक है, मैं यही कर रहा हूं कि अपनी रेगुलरिटी क्लास बनाए रखना, और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि क्लास आप रोजाना ले, रोजाना मैं क्लास डालता रहूंगा, और इसे चैनल को लाइक और बार बार सब्सक्राइब की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों एनसीईआरटी बुक की हम 1 या 2 दिन में हम एनसीईआरटी बुक चालू कर देंगे 10th क्लास की, उसके साथ साथ भी हम कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। देखो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो शक्ति का मात्रक क्या है भाई, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक आप जानते हो वाट होता है। क्या होता है भाई, वाट होता है। ठीक, ये आपको सबको पता है कि शक्ति का मात्रक वाट। एक अश्व शक्ति मतलब 1 एचपी कितनी होती है, कितनी होती है, ये तो बता 746 वाट होती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखें। आप देखो, रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना, ठीक है चलो ये भी बात कर लेते हैं, साथ साथ में ये मानता हूं कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, रसायन
विज्ञान का जनक कौन है? किसे जनक ये माना जाता है? लेवासिया, लेवासियो, ठीक है। लेवासियो। अब दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। भाई दाब का मात्रक आपको पता होगा, पास्कल होता है, पास्कल, ठीक। अब देखो उसके बाद ये हरे का हीरे का चमकना। हीरे का चमकने का क्या कारण है? पूर्व आंतरिक परावर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन, ठीक। अब उसके बाद देखो कि भारत में धाराओं, घरों की धारा वोल्ट कितनी होती है? या वोल्ट का मान कितना होता है? आप सभी को पता है 220 वोल्टेज, सॉरी 220 वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट, ठीक। अब एक और क्वेश्चन हम बात करें, भारत में घरों की धारा क्या होती? धारा की आवर्ती कितनी होती है? या आवर्ती का मान, या आवर्ती का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, 50 जेड, 50 एच जेड लिख सकते हैं, या एच हर्ट्ज लिख सकते हैं, इसे एच भी लिख सकते हो, इसे हर्ट्ज, ठीक। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास यही था, और क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन पर फिजिक्स के बारे में, किस शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और एक अश्व शक्ति मतलब एक एचपी में कितना वो होता है? वाट, 746 वाट होता है, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद में मैं ये भी बता रहा हूँ अगली लाइन में कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेवासियो ने। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और हीरे का चमकना क्या होता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्व आंतरिक परावर्तन। भारत में घरों की धारा वोल्ट का मान कितना होता है? 220 होता है। अब तो भारत में धारा की आवर्ती का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और क्या कमी है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।